शिव गुरु की सृष्टि से जानिए क्या फल मिलता है। जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूरज दिखती थी, न चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र का ही नहीं पता नहीं था, न दिन होता था न रात, पृथ्वी, जल और वायु की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत्य ब्रह्मा अर्थात सदा शिव की सत्ता विद्यमान थी, जो आनंदी और निचमय कही जाती थी। उन्हीं भगवान दशा शिव के वेद, पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक महेश्वर कहते थे। एक बार भगवान शिव के मन के सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपने पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया था। उसने कहा कि हमें सृष्टि को लिए किसी दूसरे पुरुष की सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हमें आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था, उसमें सद्गुण की प्रधानता थी। वह परम शांत था, अतः सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीताम्बर से उसके अंग की शोभा द्विगुणित हो रही थी। उसके चारों हाथों से शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा, बस व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि के पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। भगवान शिव का आदेश प्राप्त करके भी विष्णु कठोर तपस्या करने भगवान लगे। उसे तपस्या के श्रम से उसके अंगों से जल धाराएं निकलने लगी, जिसमें सूना आकाश भर गया। अतः उन्होंने थक कर उस जल में शयन किया। जल अर्थात नार में शयन में करने के कारण ही श्री विष्णु का एक नाम नारायण हुआ। दंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कलम पर डाल दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उसे कमल के नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तत्व को आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनीय ब्रह्मा 12 वर्षों के तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनको सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुआ। परमेश्वर लीला से उस समय वहाँ श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में विवाद छिड़ गया। सहसा उन दोनों को मध्य एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्निस्तंभ के आदि अंत का पता नहीं लगा सके। अंततः थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया कि महाप्रभु, हम आपके स्वरूप के नहीं जानते, आप जो कोई भी हो दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर शिव सहसा प्रकट हो गए और बोले, सुरश्रेष्ठा गण, मैं तुम दोनों के तत्व पर भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्रह्मा, मैं तुम आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वस्त विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। दंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर वहीं अंतर्धान हो गया।